अस्सलाम वालेकुम हसन वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, आज हम कहानी अभी सांस बाकी है कि एपिसोड 4 पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी अम्मी के पास चारपाई बैठी अपनी अम्मी के पांव दबा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फातिमा से कहा कि वो जाकर देखे दरवाजे पर कौन है। मैं अभी फातिमा को देख रही थी कि वो आकर बताएगी कि दरवाजे पर कौन है। इतने में सरातिफ खुद ही अंदर आ गए तो यकदम से इन्हें देखकर खड़ी हो गई और अचानक मेरे मुंह से निकला, सर आप? हाँ, मैं आपके घर नहीं आ सकता? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बगैर बताए अचानक से आ गए इसलिए बस मुंह से निकल गया। आइए बैठिए सर। तुम 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि खुद जाकर पता करता हूँ कि क्या वजह है जो तुम इस दिन भी मुझे बगैर वजह बताए घर चली आई थी और 2-3 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही थी। सर मैं आपको क्या बताती, हम गरीब लोगों के मसले हमेशा हमारी औकात से ज़्यादा बड़े होते हैं। मेरी वालदा को ब्लड कैंसर है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इनका बरवक्त इलाज ना किया गया तो ये मर भी सकती हैं। बस यही परेशानी थी। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि इनका इलाज करवा सकें। जितनी मेरी तनख्वाह है इसमें तो मुश्किल से घर का गुजारा होता है, इनका इलाज कहाँ से करवाएं? ये सब बताते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। अच्छा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसने मुझे दिलासा देते हुए कहा और फिर कहने लगे, इनके इलाज के बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इनका इलाज करवाऊंगा। इनके इलाज पर जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, इसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। इसने मेरी माँ को मुल्क के सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा दी और इनका इलाज शुरू हो गया जिसका सारा जिम्मा इनका था। अब मेरी माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो रही थी और मैंने फिर से दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। वो मुझसे रोज उनकी तबीयत का पूछते जैसे वाकई ही उनकी माँ हो। मैं भी बस इनके ही बारे में सोचती रहती। पता नहीं क्यों मेरा दिल इससे मिलने और इससे बात करने को करता रहता। क्या वो भी मेरे बारे में यही सोचता था या मुझसे सिर्फ एक गरीब लड़की समझकर हमदर्दी करता था? लेकिन मुझे क्यों लगता था कि जैसे वो भी मुझसे कुछ कहना चाहता था या फिर उसकी आंखें मुझसे झूठ बोलती थीं। इसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन इसके अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे कि आयशा, तुम पहली लड़की हो जिसका नाम मैंने आतिफ के मुंह से सुना है। नहीं तो आज तक मैंने कभी भी इसके मुंह से किसी लड़की का नाम नहीं सुना। वो हर वक्त मुझसे सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी है। इससे पहले वो इतना कभी भी खुश नहीं रहा जितना वो पिछले कुछ दिनों से है। जब भी वो तुम्हारा नाम लेता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? इसने बहुत अजीब सा सवाल पूछ लिया था, लेकिन मैं इनको कैसे बताती क्योंकि मुझे खुद भी इस बात का पता नहीं चल रहा था। चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम भी इस बारे में सोचना। मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस उसने दुख ही ऐसे देखे हैं जिन्होंने इसे ऐसा बना दिया है। लेकिन अब वो काफी बदल चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। इसने जाते जाते मुझे मुश्किल में डाल दिया था। या शायद मेरा दिल भी मुझसे यही कहना चाहता था जो आतिफ के अब्बू ने कह दिया था। अगले दिन मैं इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक आतिफ का फोन आ गया। इसने मुझसे कहा कि वो मुझसे आज रात मिलना चाहता है और कोई ज़रूरी बात कहनी है। क्या उसने वही बात कहनी थी जिसके बारे में मैं सोच रही थी, या शायद कुछ और? बस इसी उलझन में शाम को तैयार होकर उससे मिलने चली गई। लेकिन जो मंजिर वहां पे था वो मैं शायद बयान ही ना कर सकूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी क्योंकि उससे पहले कभी मैं एक अकेले लड़के के साथ एक खूबसूरत से टेबल पर बैठकर जिसके ऊपर बिल्कुल ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था
बैठकर कभी भी डिनर नहीं किया था। ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन डिनर था, और सबसे हसीन तो वो लम्हा था जब आतिफ ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, और मैं भी इस प्रपोजल को ठुकरा नहीं सकी, या मैं ठुकराना चाहती ही नहीं थी। आज हम दोनों बहुत खुश थे, इतने खुश कि शायद इतने कभी गमगीन ही ना रहे हों। इसलिए तो कहते हैं कि अगर जिंदगी में दुख आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है, बल्कि अभी सांस तो बाकी है।